हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। फैक्टर्स, परफेक्ट नंबर्स, मल्टीपल्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, अ फैक्टर of a number is defined as the number which is an exact divisor of that number। फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का एक ऐसा नंबर है, उसकी डेफिनेशन क्या है, जो उस नंबर का एग्जैक्ट डिविजर हो, जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करे। किसी भी नंबर का फैक्टर उसको पूरा पूरा डिवाइड करे। जैसे कि हम देख लेते हैं 12 के फैक्टर्स अभी हमें फाइंड आउट करने हैं कि 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। 12 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 12 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है। जब हम 12 का डिवाइड 2 से करते हैं तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो 12 का फैक्टर 2 भी हो गया। तो क्या कर रहा है? इसको कंप्लीटली एग्जैक्ट डिविजर कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन कम्स 3, क्योंकि 12 का डिवाइड अगर हम 3 से करते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। देन 4 का अगर हम 12 में डिवाइड करते हैं तभी हमें आंसर 3 मिलता है। 4 के बाद देखते हैं हम 5। क्या 5 फैक्टर है? तो 12 का डिवाइड 5 में नहीं होता है, तो जो 5 है वो 12 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट कम्स 6। 12 डिवाइडेड बाय 6, व्हाट वी गेट? 2। तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब 6 भी इसका फैक्टर है। देन 6 के बाद 7 नहीं होता, टेबल में नहीं आता। 8, 9, 10, 11, 12। देखिए हर नंबर अपना खुद का फैक्टर तो होता ही है। 12 का डिवाइड अगर आप 12 में करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो 12 के फैक्टर्स क्या आ गए? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप कोई छोटा नंबर ले लीजिए 8 के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अभी बताते हैं कि 1 जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। 8 2 की टेबल में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट कम परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है? अ परफेक्ट नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। परफेक्ट नंबर इज डिफाइंड, परफेक्ट नंबर एक ऐसा होता है सम फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, उसके सभी फैक्टर्स का जोड़ सम किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, जो वो नंबर है उसके ट्वाइस के बराबर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 8 वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, 8 के फैक्टर्स है 1, 2, 4 एंड 8। तो इसके फैक्टर्स का सम करना है। सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर लिखा हुआ है ना, मतलब 1 + 2 + 4 + 8 कितना होगा? तो इसका आ रहा है हमारे पास 15। तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अभी 12 लेते हैं अपन। 12 के फैक्टर्स हमने निकाले थे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इन सभी का हम सम करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। तो सम कितना आएगा हमारे? 28। तो ये भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम एक नंबर लेते हैं 6 के फैक्टर्स निकालिए 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, इन सब का आप एडिशन कीजिए। जब हम 1 + 2 + 3 + 6 करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 12। कितना मिला? 12। अगर आप 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 12 मिलता है। और तो इन सब का सम क्या आ रहा है?
ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, कि अगर आप 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपको वो नंबर मिले। इसका मतलब 6 जो है आपका एक परफेक्ट नंबर है, लेकिन 8 और 12 जो थे वो आपके परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कम मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होते हैं? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज नंबर विच इज प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी अदर होल नंबर्स। देखिए मल्टीपल मतलब टेबल ही मान लीजिए आप, कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। अब आप ये देखिए कि ये सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं। ये सारे किसके मल्टीपल हैं? 2 के मल्टीपल। अगर आप लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, तो हम क्या देखते हैं? ये सारे के सारे नंबर किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो जो उसकी टेबल में आ रहे हैं किसी भी नंबर के, पर्टिकुलर नंबर की, वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर लिखा हुआ है ना, तो अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 3 मिलेगा। 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 मिलेगा। 3 को 3 से करते हैं तो 9 मिलता है। 3 को 4 से करते हैं तो 12 मिलता है। एंड 3 को अगर आप 5 से करते हैं तो 15 आपको मिलता है, ठीक है। तो वो उसका प्रोडक्ट करने पे आपको नंबर सारे ऑब्टेन कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर, हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर ग्रेटर या फिर उस नंबर के बराबर होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे 3 के मल्टीपल निकाले, तो हम क्या देखते हैं कि या तो 3 के बराबर है 3 का मल्टीपल, या 3 से सारे के सारे बड़े हैं। 2 के मल्टीपल में अपन क्या देखते हैं कि जो 2 के बराबर है या फिर 2 से सारे ग्रेटर हैं। सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट, मतलब आप 3 की टेबल को कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जो कि हमें पता ही नहीं है कितने होते हैं। ऐसे 2 की टेबल को भी आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे 2 की टेबल को भी आप कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, 14, 16, 18, आगे चलती जाएगी, इनफाइनाइटली चलती जाएगी। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। जैसे कि आपने अगर 3 के मल्टीपल निकाले तो 3 खुद के मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर आप 4 के मल्टीपल निकालते हैं, 4 का मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 इंटू 1 4 आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया। तो देखिए या तो बराबर है या सब बड़े हैं। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20। तो हमने 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाले हैं। 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16 एंड 20। जितने भी आपको एग्जाम में पूछे जाए आपको उतने उसके मल्टीपल्स बताने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर? इनकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक सभी नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं। 1, जो नंबर 1 है इससे कितने फैक्टर होंगे? 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल 1 ही फैक्टर आए हमारे पास। 2 का फैक्टर 1 क्योंकि सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और 2 की टेबल में आता है। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 2, 3, 1 सबका फैक्टर होता है 3। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 2। 4 जो है तो 1 सभी का फैक्टर है। फिर 4 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता। टोटल फैक्टर्स हमारे पास कितने हो गए इसके? 3। ऐसे ही अगर अपन 5 देखें तो 5 के 5 1 जा 5, 1 सबका फैक्टर है। 5 की टेबल में आ रहा है तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए हमारे पास? अगेन 2, 6, 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में। तो टोटल फैक्टर्स 1 2 3 4 हुए हमारे पास टोटल फैक्टर्स। सिमिलरली 1 and 7 टोटल 2। इन केस ऑफ 8 1 2 4 8। तो टोटल फैक्टर्स कितने हुए हमारे पास? 4। 9 1 3 6 में नहीं आ रहा, 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा, 9। टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 3। 10 के केस में 1
2, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 10। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 4। 11 में 1 और सिर्फ 11 में टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 2। इन केस ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। टोटल फैक्टर्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इस टेबल में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ नंबर्स हैं जिनके टोटल फैक्टर सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जैसे 2 है, 2 का फैक्टर जैसे 2 है, 2 के फैक्टर 1 और 2 है, तो टोटल फैक्टर्स की 2 है और 1 ही है और नंबर खुद भी है। 3 लेते हैं अपन, तो 3 में भी टोटल फैक्टर्स 2 है। कौन से फैक्टर्स है? एक तो 1 है क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, दूसरा है 3 जो खुद का ही फैक्टर है, वो नंबर खुद है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स। नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। कौन से 1 क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, एंड द नंबर इटसेल्फ और नंबर खुद आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि अभी अपन देखते हैं कौन से नंबर की 2 फैक्टर्स है। एक तो ये आ गया 2, तो एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं 2, देन 3, देन 4 की नहीं है, एंड देन 5, एंड देन 7, 9 भी नहीं होता, देखिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एंड देन 11 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास चलते जाएंगे। तो ये नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। दूसरी डेफिनेशन क्या है? जो 1 से डिवाइड होते हैं और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2, 3, 5, 7 एंड 11 ऑल आर प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो बाकी बचे हुए नंबर्स क्या हो गए? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिन नंबर्स के होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे कि हमारे पास ये 4 है, 4 इसके 3 फैक्टर है, इसका मतलब 4 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारे पास 6 के भी 4 फैक्टर है, इसका मतलब 6 भी कंपोजिट नंबर। देन 8, फिर 9 क्योंकि 9 के 3 फैक्टर्स हैं, 10 एंड देन 12 एंड सो ऑन। तो देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 इन सभी के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब आप इस टेबल के अंदर देखिए कि जो 1 है उस पर ना तो हमने टिक लगाया, ना हमने सर्कल लगाया, बाकी सभी नंबर्स को हमने कवर कर लिया। 1 बच रहा है अकेला। तो 1 जो है इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए आपको 2 फैक्टर्स चाहिए, लेकिन 1 का तो सिर्फ 1 फैक्टर है। कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कोई कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट कम इवन नंबर्स। अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। मल्टीपल ऑफ 2 जो 2 की टेबल में आते हैं वो सभी नंबर्स इवन नंबर आते हैं। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, मतलब अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट मतलब पीछे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ रहा है, तो वो नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। क्या कहेंगे हम? जो नंबर 2 की टेबल में आ रहे हैं या जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्कल इवन नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको इवन नंबर्स को सर्कल करना है। तो हम देखते हैं कि 245 के पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। 326 के पीछे 6 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर आ रहा है, क्योंकि 0, 2, 4, 6 एंड 8 आना चाहिए। नेक्स्ट 400 के पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। देन इसके पीछे 1 आ रहा है, तो ये इवन नहीं है। 8 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन है।
इसके पीछे 9 है, इसका मतलब ये भी इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट कम ऑड नंबर, अ नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो जो हमारे पास इवन नहीं है इसका मतलब वो ऑड है, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 की टेबल में नहीं आते, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। या फिर इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज, अगर किसी के पीछे यूनिट डिजिट मतलब पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं, तो वो नंबर हमारे पास कैसे नंबर होते हैं? ऑड नंबर। क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन करेंगे हम, सर्कल ऑड नंबर्स। तो देखिए इसके पीछे 6 आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? इवन। 215 ऑड है, ये इवन है। इसी तरह से 549 ऑड नंबर है, ठीक है, ये इसके पीछे 8 आ रहा है, तो ये कैसा नंबर है? इवन। एंड देन 741 इज अगेन एन ऑड नंबर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट अपन। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, जैसे प्राइम नंबर से 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, उसमें 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास इवन है, बाकी सारे के सारे ये नंबर्स ऑड नंबर्स हैं।